आइए हम आज के उत्तरवादी रूप में परमेश्वर का वचन, नीति वचन और उसका 19वां अध्याय 1 पद से और 10 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। नीति वचन 19 इस प्रकार से, जो निर्धन खराई से चलता है वो उस मूर्ख से उत्तम है जो टेढ़ी बातें बोलता है। मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता है वो चूक जाता है। मूर्खता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और वो मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। धनी के तो बहुत से मित्र हो जाते हैं, परंतु कंगाल के मित्र भी उससे अलग हो जाते हैं। झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता, और जो झूठ बोला करता है वो ना बचेगा। उदार मनुष्य को बहुत से लोग मना लेते हैं, और दानी पुरुष का मित्र सब कोई होना चाहता है। जब निर्धन के सब भाई उससे बैर रखते हैं तो निश्चय है कि उसके मित्र उससे दूर हो जाए। ये बातें करते हुए उनका पीछा करता है, पर उनको नहीं पाता। जो बुद्धि प्राप्त करता वो अपने प्राण की और उसका प्रेमी ठहरता है, और जो समझ को रखे रहता है उसका कल्याण होता है। झूठा साक्षी निर्दोष को नहीं बच ठहराता, और जो झूठ बोला करता है वो नष्ट होता है। जब मनुष्य मुख सुख से रहना मुंह को नहीं फपता, तो हाकिमों पर दास का प्रभुता करना कैसे भावे। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। मैं आज के आराधना में एक गीत के साथ प्रभु की महिमा करेंगे। मेरे मेरे यीशु उठा दिया, मेरे यीशु उठा दिया। मेरे यीशु उठा दिया, मैं मुझको है बीमादा रब से मिला दिया। मेरे यीशु उठा दिया, मैं खा रहा था पूरी दुनिया की भीड़ में, मैं खा रहा था पूरी दुनिया की भीड़ में। मेरा हाथ मेरा हाथ पकड़ सीने से लगा दिया, मुझको है बीमादा रब से मिला दिया। मेरे यीशु उठा दिया, मेरे निगाह पापी को बदी नहीं पसंद, मेरे
यहाँ पापी को बलि नहीं पसंद, मुझको छुपा के मुझको छुपा के अपना मुझे है भी न जा रब से मिला दिया मेरे गुनाह करो ऐसे अजमत तेरी मसीहा कैसे बयां करूं, अजमत तेरी मसीहा कैसे बयां करूं, प्रजा प्रजा मुझको है दीन रब से मिला दिया मेरे गुनाह को कैसे उठा दिया। प्रभु के वचन में हमने आज इस बात को पढ़ा और यहां पर मैं याद करना चाहूंगा यहोशू की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसके 9वीं आयत में वहां नीचे लिखा है, तेरा परमेश्वर तेरे संग रहे, तेरा परमेश्वर तेरे संग रहे। हमारे परमेश्वर जब हमारा साथ रहेंगे तो वो हमें हर एक परिस्थितियों से क्या करेंगे, विजय दिलाने के लिए। और वहां उससे ऊपर लिखा है, तेरा मन कच्चा ना हो तो क्या हो, दृढ़। लेकिन सबसे पहली बात यहोशू की किताब 1 का 9 पद और वहां पर लिखा है, तेरा परमेश्वर तेरे संग रहे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अंधकार में भी हमारे साथ है। परमेश्वर के लोग कहता है भजन 23 का 4 पद में वहां लिखा है, अंधकार और मृत्यु की वादी में भी तेरा परमेश्वर और तेरे लोगों के साथ नहीं छोड़ता। वो परमेश्वर कहता है, तूफानों में भी तुम्हारे साथ। मत्ती सुसमाचार 14 अध्याय में वहां पर इस घटना को बड़े अच्छे से प्रभु यीशु मसीह के चेले झील में नाव को खेल रहे हैं और यीशु मसीह भीड़ को विदा करके और वो प्रार्थना में लगे हैं। और जब वो खेते खेते झील में काफी दूर जाने पर चले गए और बाइबल बताती है वहां पर तूफान आ गया और चेले नाव खेल रहे थे और जितना वो प्रयास कर रहे थे उतना ही वो संकट में पड़ते जा रहे थे। कहने का मतलब जीवन में जब हम अपने प्रयासों को तरीके
तरीकों को अपनाते हैं, हम उतने ही ज्यादा परेशानियों में पड़ जाते हैं। लेकिन जब परमेश्वर को और देखते हैं, और जब वो प्रयास थक चुके और वो बहुत ही परेशान थे, और बाइबल बताती है यीशु मसीह पानी पर चलकर उनके पास, और जब उन्होंने देखा और तब वो और डर गए, और तब यीशु ने कहा डरो मत, मैं हूं। और उसने कहा हमारा परमेश्वर तूफानों में भी हमारा साथ नहीं छोड़ता है। बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर, यशायाह की किताब के 42 में, तुम नदियों में होकर चलो वो भी तुम्हें डुबा। जब परमेश्वर लोगों के साथ चला तो समुद्र तक को विभाजित, यरदन को विभाजित कर दिया, समुद्र को विभाजित कर दिया। परमेश्वर कहता है नदियां तुम्हें डुबा ना सकेंगी, क्योंकि इसलिए जब परमेश्वर आगे चलता है हमारे साथ, और इस पृथ्वी का रचने वाला कोई वैज्ञानिक नहीं है। वैज्ञानिक तो खोज में लगे हैं, हम परमेश्वर को पकड़ ले और फिर अपनी मर्जी से हम क्या करने लगे, चलाने लगे। और जैसा हम कहें परमेश्वर वैसा ही करे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर नदियों में भी हमारे साथ है। दूसरी बात लिखी है जब तू आग में होकर चले उसकी लौ भी तुझे जला। डैनियल की पुस्तक 3 अध्याय में हम इसका स्पष्ट प्रमाण देखते हैं। जब परमेश्वर के दासों ने परमेश्वर के सिवा किसी और के सामने झुकना पसंद नहीं किया और उन्हें आग में डाल दिया गया। लेकिन जहां आग में डाले गए, बाइबल कहती है उन्हें तो कुछ भी हानि ना हुई, परंतु डालने वाले जलकर मर गए, झुलस कर मर गए। हमारा परमेश्वर, और जब राजा ने देखा जब वो डाले गए थे वो 3 थे लेकिन दिखाई 4 दे रहे हैं। परमेश्वर अपने लोगों के साथ में है। पांचवी बात, परमेश्वर शेरों की मान में भी, क्योंकि शेरों पर भी उसका नियंत्रण है और परमेश्वर के लोगों का भी नियंत्रण है। आम आदमी एक शेर को देखेगा डर कर उसकी सांसें थम जाएंगी, लेकिन परमेश्वर जब साथ होगा तो बाइबल बताती है पहला सामुएल नबी 17 अध्याय में दाऊद बड़े अच्छे से कहता है जब मैं बकरियों को चला रहा था और तब शेर ने और भालू ने मेरे बकरियों पर आक्रमण किया और मैंने उसे बाल पकड़ करके और मुंह फाड़ करके क्या कर दिया, उनको नष्ट किया। लेकिन दानियल की पुस्तक 6 अध्याय में जब दानियल को शेरों के भूखे मान में डाला गया, बाइबल कहती है शेरों ने उन्हें कुछ हानि न पहुंचाई। और जब जाल में जिन्होंने षड्यंत्र करा था, जब वो डाले गए तो शेरों ने झपट करके उनको क्या कर दिया, नष्ट। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर कहता है तेरा परमेश्वर तेरे संग
संग रहेगा जहां तू जाएगा। ये पृथ्वी पर जहां भी बाइबल कहती है, अगर इसी अध्याय में पढ़े, यहोशू कहता है परमेश्वर यहोशू का, जहां तेरे कदम पड़ेंगे वो जगह भी मैं तुझे दे दूंगा। ये मजाक की बात नहीं है, ये सच है। जब परमेश्वर के लोगों ने कदम रखे, तमाम हमारे देश में परमेश्वर के दासों ने आकर के दुनिया के कोने कोने से उन जगहों में जहां कोई आम आदमी जाना पसंद नहीं करता था, और वहां जाकर के परमेश्वर के वचन के साथ गए, और वहां उन्होंने उन तमाम लोगों को जो बिल्कुल भाषा विहीन थे, जिनके पास एक दूसरे का समझने का कोई रास्ता नहीं था, और वो गए और उनका खान पान रहन जीना सब कुछ बिल्कुल भिन्न था। परमेश्वर के दासों ने उस जगह को, उन लोगों की जिंदगी को बदल दिया, उन्हें शिक्षित किया, स्वस्थ किया, उनके व्यवसायित किया हर तरीके से। और जब संपन्न हो गए, तब परमेश्वर को क्या करने लगे? ललकारने लगे। लेकिन पौलुस रोमियो 8 का 38 में कहता है, कौन हमको, क्या अंधकार, क्या शेर, क्या आग, क्या नदियां, क्या तूफान हमें परमेश्वर के उपस्थिति से वंचित कर सकेंगे? रोमियो 8 का 38 पद। और कहता, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकेगी? वहां पर बड़े अच्छे से इस बात के लिए, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं, ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से, संगति से, उपस्थिति से, और कोई हमें प्रभु के से अलग कर सकेगी। कोई भी नहीं है जो परमेश्वर के से अलग कर, इनमें इतनी ताकत नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें उन पर भी आशीष है, अधिकार है। कई बार हम जिस बात को पढ़ते हैं, और जब हम लोग केवल पढ़ते हैं, और जब तमाम वैज्ञानिक, तमाम खोजी भूवैज्ञानिक, और जब पुरातत्व विभाग वाले जब जाकर खोजते हैं और पाते हैं कि परमेश्वर के तमाम दास लोग, तमाम लोग उन पहाड़ों में, चट्टानों में पाए जाते थे, जो लोगों को पता नहीं था। और जब यीशु मसीह, जब लोग चिल्लाने लगे, इन पहाड़ों लोगों को मना करिए, तो यीशु ने कहा, पहाड़ों से लोग निकल पड़ेंगे, चट्टानें संतानें पैदा कर देंगी। यह साधारण नहीं है, परंतु यह सच है। परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमारे साथ हर एक जगह है। और जब परमेश्वर हमारे साथ हो, तो कहता, मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने की भी ताकत दी है, तुम उन पर अधिकार कर सकते हो, आज्ञा चला सकते हो, तुम उन्हें आदेश दे सकते हो, और वो तुम्हारी बात मानेंगे। परमेश्वर का वचन
बड़े गंभीरता पूर्वक भजन से था। मुझे उस दिन की बात याद आती है कि हमारा परमेश्वर किस तरीके से अपने लोगों को संभालता है। 2020 14 जनवरी जब हमारे स्कूटर का पिछले पहिए के 4 और 5 स्टंट कट गए और पहिया घूमता रहा जब तक मैकेनिक के पास नहीं पहुंचे, और जब देखा तो वो एक आश्चर्य की बात थी कि पहिया फिर ही घूम रहा था। हमें चोट नहीं हुई, नुकसान नहीं होने दिया, क्योंकि वो हमारे स्कूटर को भी उठाया था और हमें भी उठाए। वही परमेश्वर 68 भजन संहिता में 19-20 में वो हमारा बोझ हर एक दिन उठाता है। वो अंधकार में भी उठाए रखता है, नदियों में भी संभाले रखता है, तूफानों में भी संभाले रखता है, शेरों और मादों में और तमाम तरीके से, और दुर्घटनाओं में भी क्या कर देता है, साथ रहता है। और जब परमेश्वर साथ रहता है तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। परमेश्वर के वचन में, ताकि वो हमारे मृत्यु के क्या करे, मृत्यु से हमारे प्राण की रक्षा बचाए, हमें बचाए, प्राण को बचाए, सुरक्षित रखे। वही परमेश्वर हम सब से भी कहता है, हर एक से कहता है, तेरा परमेश्वर तेरे संग। हमें परिस्थितियों के सामने कारण से विचलित होने की जरूरत नहीं है। हमें परमेश्वर की ओर देखने की आवश्यकता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। जब उत्पत्ति में कहता है 18 में और वहां कहता है 14 पद में कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव, लेकिन परमेश्वर उन तमाम लोगों को अवसर देता है जो बोझ से दबे हैं, थके हैं। परमेश्वर का वचन कहता है वो मेरे पास आए और मैं उन्हें क्या कर दूंगा, आजाद स्वतंत्र करूंगा। जो कोई भी नहीं कर सकता है। हमारे यहां तमाम प्रकार की परिस्थितियों में थके हुए थे लोग, डरे हुए थे, सहमे हुए थे, विचलित थे, परेशान थे, लेकिन यीशु ने उनके जीवन में खुशियां, वो हर एक के जीवन में भी खुशियां भरना चाहता है। केवल लोग इस बात को कि हम अपने परमेश्वर हमारा साथ रहना चाहता है, रहता है, तो हम भी परमेश्वर के साथ रहें। क्योंकि इसलिए ताकि परमेश्वर की वचन में लिखा है, लूका में 21 में 18 पद में, मत्ती के 10 के 13 में, तुम्हारे सिर का बाल बाका भी ना होगा। तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए। हमारा परमेश्वर सब कुछ जानता है, इसलिए हमें विचलित होने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। हमें केवल एक बात के लिए कि हमारा परमेश्वर हमारे, जब यहोशू से कहा और जब परमेश्वर के लोगों से कहा, परमेश्वर जब किसी से कहता है, इससे पहले वो कहता मैं तुम्हारे आगे चलता हूं। जब परमेश्वर आगे चलता है तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं कर सकता। ऐसा हमारा परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है। वही परमेश्वर नीति वचन की पुस्तक, और जब हम इस 19 अध्याय में पढ़ते हैं कि अच्छा है खराई से चलने वाला निर्धन बेहतर है उस मूर्ख से जो टेढ़ी मेढ़ी बातें करता, बोलता, सोचता है। उससे कहीं बेहतर है वो खराई से चलने वाला निर्धन।
परमेश्वर की तो योजना यह है कि मनुष्य ज्ञान रहित ना रहे, लेकिन लोग उसे पाने के लिए बड़ी तेजी से दौड़ते हैं और एकदम से पा लेना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है धनी के मित्र सब होना चाहते हैं, लेकिन कंगाल के उससे भी अलग हो जाते हैं। दानी को सब मना लेते हैं, उसके सब मित्र होना चाहते हैं, है? लेकिन निर्धन के उसके भाई भी उससे बैर रखते हैं। परमेश्वर ये सब बातें, लेकिन सबसे बड़ी बात है तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग है। हमें विश्वास करना है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। आइए हम प्रार्थना में चलें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम उस सिंहासन के सन्मुख खड़े हैं जिस पर राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु बैठा है। वो उसके अनुग्रह वाले सिंहासन से, ताकि वो हमें हर परिस्थितियों में हमारे साथ होकर के हमारी अगुवाई और सहायता करे और हमें हर एक बातों में अपनी महिमा का कारण बनाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करना चाहते हैं हर एक उस व्यक्ति के लिए जो आज सचमुच अकेलेपन में या तमाम प्रकार की परिस्थितियों में सामना कर रहे हैं। प्रभु ने इस बात को एहसास महसूस होने दे कि हमारा परमेश्वर हमारे जीवन को अपने हाथों में उठाए हुए है, वो हमारे साथ है। हम जब आगे चलते हैं उससे पहले परमेश्वर तो हमारे आगे है। और पिता परमेश्वर, जो लोग तमाम प्रकार की कठिनाइयों भरे परिस्थितियों में सामना कर रहे हैं, प्रभु आप उनकी सहायता करें। हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर, जो लोग दुर्बलताओं में हैं, परेशानियों में हैं, और इस समय पिता परमेश्वर हमारे प्रभु जी तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन सबों का सामर्थ्य परमेश्वर, अपने लोगों को तूने इतनी शक्ति दी है कि वो सबको सहन करते हैं, पर जब परमेश्वर लोगों से छीनता है तो कंगाल हो जाते हैं। हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर अपने एक एक दास और दासी के लिए, विश्वासी के लिए, वचन को सुनने और समझने और उसको अपने जीवन में उतारने वालों के लिए प्रभु आप सहायता करें। और यह एहसास होने दे पिता परमेश्वर कि हमारा परमेश्वर इन परिस्थितियों में हमारे साथ है। उसने हमें छोड़ नहीं दिया, भूल नहीं गया, चाहे वो कितनी भी मुश्किल भरी रात क्यों ना हो, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ अपने नियंत्रण में करना जानता है। हम उसी के हाथों में सब कुछ सौंपते हुए इस विनती को विश्वास के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रभु आशीष।